जय श्री राधे कृष्णा। आज भाद्रपद मास की अमावस्या है। सोमवार के दिन पड़ने के कारण इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। आज मैं आप सभी को सोमवती अमावस्या व्रत की संपूर्ण पौराणिक कथा को सुनाऊंगी। इस अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। विवाहित महिलाएं इस दिन अपने पति के दीर्घायु की कामना के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन मौन व्रत का विशेष महत्व है। मौन व्रत रखने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। सोमवती अमावस्या के दिन नदियों में स्नान करने से मनुष्य स्वस्थ, समृद्ध और सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। साथ ही इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके दान करने पर पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है। सोमवती अमावस्या के दिन व्रत रख कर पीपल की जड़ में लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। व्रत का संकल्प करके पीपल की जड़ में लक्ष्मी नारायण की स्थापना करके तथा जल चढ़ाकर पीपल की जड़ में सूत लपेटना चाहिए। भगवान का ध्यान करके पत्र, पुष्प, फल, मिष्ठान, वस्त्र तथा गंध आदि अर्पण करना चाहिए। फिर हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक प्रार्थना करके आरती करनी चाहिए। इसके बाद पीपल की 108 प्रदक्षिणा करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान पुत्र, पौत्र, धन धान्य तथा सभी मनोवांछित फल व्रती को प्रदान करते हैं। सूत जी बोले कि सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह जी के समीप जाकर धर्मात्मा युधिष्ठिर ने प्रणाम करके हितकारी वचन बोले। युधिष्ठिर बोले, हे तात, भीमसेन के क्रोध के कारण तथा दुर्योधन के षड्यंत्र के कारण मेरे कुल का नाश हो गया। इस पृथ्वी पर सभी बाल और वृद्ध को छोड़कर कोई राजा नहीं रहे। हे पितामह, हे परमेश्वर में आसक्त, अब हम केवल 5 ही बच गए हैं। यह एकमात्र राज्य मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उत्तरा के गर्भ में स्थित शिशु भी अश्वत्थामा के अस्त्र से दग्ध हो गया है। अतः अपना वंश विच्छिन्न होता हुआ दिखाई पड़ने के कारण मेरा दुख दूना हो गया है। हे पितामह, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, जिससे मेरी संतति चिरंजीवी बनी रहे। भीष्म जी बोले, हे राजन, सुनो, मैं एक श्रेष्ठ व्रत के संबंध में कहता हूँ, जिसके स्मरण मात्र से संतति चिरंजीवी हो जाती है। हे कुंती पुत्र, जिस दिन अमावस्या तिथि सोमवार से युक्त रहे, उस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे विष्णु भगवान की पूजा कर उस वृक्ष की 108 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। उतनी ही संख्या में रत्न, धातु अथवा फल लेकर के यह व्रत किया जाता है, जिससे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। उत्तरा से यह व्रत कराओ, जिससे उसका गर्भ जीवित हो जाएगा और तीनों लोकों में विख्यात गुणवान पुत्र उत्पन्न होगा। पितामह भीष्म की यह वाणी सुनकर युधिष्ठिर ने पूछा, जिसे आपने व्रतराज कहा है, इसे विस्तार से समझाएं। संसार में किसने इसे किया तथा इसके करने से क्या फल मिलता है। संसार में विख्यात कांची नामक महान नगरी है, जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। वह नगरी सुंदर वेशभूषा धारण करने वाले नागरिकों और नारियों से सुशोभित है। रूप चतुरानन तथा गोरी गोरी वैश्याओं से भी सजी हुई वह नगरी कुबेर की अलका तथा इंद्र की अमरावती के समान शोभित हो रही है। चांदी और अब्रख के समान ऊंची अटारियों से शोभित तथा चमकते हुए रत्नों से भरी हुई वह नगरी अग्निदेव की नगरी के समान लग रही है। प्राचीन काल में उस नगरी में अतुलनीय प्रतापी राजा महासेन हुए। पृथ्वी पर उनके शासन काल में अतुलनीय पराक्रम वाले सभी प्रसन्न थे और उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। उस नगरी में देव स्वामी नामक एक विख्यात ब्राह्मण रहते थे। अच्छे गुणों से संपन्न उनकी पत्नी का नाम धनवती था। वह अपने नाम के अनुरूप ही धनों से पूर्ण थी और पृथ्वी पर साक्षात सावित्री के समान पतिव्रता थी। इस धनवती से देव स्वामी को 7 शुभ गुणवान पुत्र उत्पन्न हुए तथा गुणवती नाम की एक पुत्री भी उत्पन्न हुई। सभी पुत्र विवाह कर सुखपूर्वक रहते थे, किंतु कन्या
अपने समान वर्ग की इच्छा रखने वाली अर्थात अविवाहिता थी। इसी बीच भिक्षा मांगने के लिए एक ब्राह्मण उनके घर पर पहुँचे। वे ब्राह्मण अपने तेज से जलती हुई अग्नि के समान चमक रहे थे। देव स्वामी के घर के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने आशीर्वाद दिया तो देव स्वामी की सातों पतोहुएं अलग अलग भिक्षा लेकर ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण ने भी उन्हें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। माता गुणवती ने भी भिक्षा के साथ अपनी पुत्री को भेजा। पुत्री ने ब्राह्मण के चरणों की वंदना कर उन्हें भिक्षा दी। इस पर ब्राह्मण ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम धर्म करो। यह सुन गुणवती घर के अंदर चली गई और उसने अपनी माँ से इस आशीर्वाद की बात कह डाली। यह सुनकर धनवती पुत्री का हाथ पकड़कर द्वार पर आई और पुनः ब्राह्मण को प्रणाम कराया। ब्राह्मण ने बार बार वही आशीर्वाद दिया। इस आशीर्वाद को सुनकर धनवती ने ब्राह्मण से पूछा। धनवती बोली, हे भगवान, आप प्रसन्न होकर एक बात समझाएं। मेरे पतोहुओं ने आपको प्रणाम किया तो आपने वैधव्य नाश, पुत्र सुख, सौभाग्य का आशीर्वाद दिया, किंतु मेरी पुत्री ने प्रणाम किया तो इसे उल्टे आशीर्वाद दिया कि तुम धर्म का आचरण करो। हे ब्राह्मण, इसका कारण मुझे शीघ्र बताइए। द्विज बोले, हे धनवंती, तुम धन्य हो। भविष्य में जो निश्चित होने वाला है वह सुनो। आपकी पुत्री को मैंने उसी के योग्य आशीर्वाद दिया। यह 7 फेरे लगाते समय विधवा हो जाएगी, इसलिए इसे विशेष रूप से धर्म का आचरण करना चाहिए। इसलिए मैंने इसे धर्म करने का आशीर्वाद दिया। ऐसा सुनकर धनवती चिंता से व्याकुल होकर दीन भाव से बार बार गिरकर बोली, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, किस कारण से यह 7 फेरे लगाते समय ही विधवा हो जाएगी, इसका कारण कहिए। ब्राह्मण बोले, पूर्व जन्म में इसने सोमा के साथ सोमवती अमावस्या का व्रत करने का संकल्प कर आलस्य के कारण व्रत नहीं किया। इसने प्रभु देवाधिदेव वासुदेव की अवहेलना की। उसी पाप से यह विधवा होगी। धोबिन सोमा उसी व्रत के करने से इस जन्म में सभी वस्तुओं तथा संतति से भरा पूरा राज्य पाकर रह रही है। यह गुणवती उसी पाप के साथ यमराज के घर गई, किंतु केवल संकल्प करने से जो पुण्य हुआ उसके प्रभाव से आपके घर उत्पन्न हुई। धनवती बोली, हे विप्र, यदि आप विपत्ति को जानते हैं तो इसके निवारण का उपाय भी अवश्य ही जानते होंगे। जल्दी बताइए कि विधवा होने का यह योग कैसे छूटेगा। ब्राह्मण ने कहा, इसका जब विवाह होगा तब यदि सोमा अपना पुण्य इसे दे दें तो विधवा होने का योग छूट जाएगा। धनवंती बोली, वह सोमा कौन है, उसकी जाति क्या है, वह कहाँ रहती है, मुझे यह सब शीघ्र बतलाइए, मेरे पास अब अधिक समय नहीं है। ब्राह्मण बोले, सोमा धोबिन जाति की है और वह सिंघल द्वीप में रहती है। वह यदि तुम्हारे घर आ जाती है तो इसका वैधव्य छूट जाएगा। ऐसा कहकर ब्राह्मण भिक्षा के लिए दूसरी जगह चले गए। तब धनवंती ने भी जाकर अपने पुत्रों से यह बात कही, यह मेरी दुलारी बेटी है और पुत्रों से भी प्यारी है। इसके महान अनिष्ट की बात उस भिक्षु ने कही है कि 7 फेरे लगाते समय विधवा हो जाएगी, यह निश्चित है। इसका एक ही उपाय सोमा है। वह यदि आकर अपना पुण्य इसे दे दें तो यह वैधव्य से छूट जाएगी। यदि तुम्हें अपने पिता के प्रति भक्ति हो और माता का वचन मानो तो सोमा के लिवाने के लिए अपनी बहन के साथ जाओ। पुत्र बोले, वह सोमा कहाँ रहती है, उसकी क्या जाति है, उसके साथ और कौन कौन रहते हैं, उसका घर मैं नहीं जानता, रास्ता भी अज्ञात है। तब हे माता, वहाँ कैसे जाएंगे, उसका घर कैसा है। धनवंती बोली, वह सभी शुभ लक्षणों से संपन्न, जाति से धोबिन है और पुत्र एवं संतति के साथ सिंघल द्वीप में रहती है।
धोबिन सोमा को सब जानते हैं और उसके निवास स्थान सिंघल द्वीप भी प्रसिद्ध है। भरसक कोशिश कर उसे प्रसन्न कर शीघ्र लाओ। पुत्रों ने कहा, माँ, मैं जान रहा हूँ कि तुम्हारे मन में अपनी पुत्री के प्रति महान स्नेह है, इसलिए पुत्रों को दुर्गम और दूसरे देश में भेज रही हो, जिसके बीच में 100 योजन चौड़ा समुद्र है। वहाँ जाना संभव नहीं है। हम लोग वहाँ जाने में असमर्थ हैं। देव स्वामी बोले, मेरे 7 पुत्र हैं, किंतु लगता है जैसे मैं अपुत्र हूँ। मैं ही सिंघल जाऊंगा और उस सोमा को लाऊंगा, जिससे मेरी पुत्री का वैधव्य योग छूटेगा। क्रोध से भरकर जब देव स्वामी ने ऐसा कहा, तब उनका सबसे छोटा पुत्र शिव स्वामी, जो सबसे भला था, बोला। शिव स्वामी बोले, हे पिता महाभाग, क्रोध में आकर ऐसा न कहें। मेरे रहते सिंघल द्वीप में कौन जा सकता है। हे माता, मैं सोमा को लाने के लिए जाऊंगा। माता की उस आज्ञा का पालन करूंगा, जिससे बहन का वैधव्य योग छूटे। ऐसा कहता हुआ वह झटपट उठकर सिर झुकाकर गुरु को प्रणाम कर बहन के साथ सिंघल द्वीप के लिए चल पड़ा। कई दिनों तक चलने के बाद समुद्र के किनारे पर पहुंचकर समुद्र को पार करने का उपाय करने लगा। उसने एक विशाल बट वृक्ष देखा। उस वृक्ष के एक कोटर में उसने गिद्धराज के बच्चों को सुखपूर्वक रहते हुए देखा। उन बच्चों को उसने अपनी पसंद का कोमल मांस खिलाया और उनसे अपने कार्य की बात भी कही। उस वृक्ष के नीचे रहते हुए उनके 4 दिन बीत गए। तब गिद्धराज स्वयं बच्चों के लिए भोजन लेकर आया। भोजन देने पर भी बच्चे खा नहीं रहे थे। तब उसने बेचैन होकर बच्चों से पूछा। गिद्ध बोले, तुम लोग भूखे हो, फिर भी मांस क्यों नहीं खा रहे हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए कोमल भोजन लेकर आया हूँ। बच्चों ने कहा, इस वृक्ष के तले 2 मनुष्य हैं। उन्होंने हमें खिलाकर संतुष्ट कर दिया है, इसलिए हम नहीं खा रहे। यह सुनकर करुणा से भरा हुआ गिद्ध शिव स्वामी और गुणवती के समीप जाकर बोला। गिद्ध बोला, तुम दोनों की इच्छा मैं जान चुका हूँ। अब यह भोजन करो, कल सुबह मैं समुद्र पार करा दूंगा। रात बीत जाने पर जब सूर्योदय हुआ, तब तेज गति से चलने वाले गिद्ध ने उन दोनों को समुद्र पार करा दिया। बहुत दिनों तक चलते चलते राह में अनेक कष्टों को झेलते दोनों सिंघल द्वीप पहुंचकर सोमा के घर के समीप ठहरे। वहां जाकर यह ब्राह्मण अपनी बहन के साथ प्रातः काल उठकर सोमा के आंगन की सफाई कंगाल की तरह करने लगा। बहुत दिन बीत जाने पर सोमा यह देखकर सोचने लगी कि कौन प्रतिदिन मेरे घर की सफाई करता है। इसकी जांच के लिए एक दिन वह रात में छिप कर बैठ गई और उसने ब्राह्मण के पुत्र और पुत्री को सफाई करते देख ली। वे दोनों आंगन लीप रहे थे। बहन के साथ जो भाई शिव स्वामी था, उसे सोमा ने अचरज से पूछा कि तुम दोनों कौन हो, यह बतलाओ। उन दोनों ने कहा कि हम ब्राह्मण देव स्वामी के पुत्र एवं पुत्री हैं और 12 महीने से आंगन की सफाई कर रहे हैं। सोमा बोली, हाय, मैं बर्बाद हो गई। ब्राह्मण की संतानें हमारे घर की सफाई करे, इस पाप से सचमुच मेरी कौन सी गति होगी। मैं तो सबसे छोटी जाति की धोबिन हूँ। क्यों तुम लोग ब्राह्मण होकर मेरे विपरीत कार्य कर रहे हो? शिव स्वामी ने कहा, यह मेरी बहन गुणवती है। यह 7 फेरे लगाते विधवा हो जाएगी। आप यदि वहाँ रहें तो यह वैधव्य योग छूट जाएगा। ऐसा एक ब्राह्मण भिक्षु ने इसके विषय में कहा है। अतः अपनी बहन के साथ मैं नौकरों का कार्य कर रहा हूँ। सोमा बोली, आज के बाद से यह कार्य न करें, मैं आपके घर जाऊंगी। इतना कहकर वह घर के भीतर जाकर अपनी पतोहुओं से बोली, मेरे राज्य में यदि किसी मनुष्य की स्वयं मृत्यु हो जाए तो जब तक मैं लौट कर नहीं आती उसे सुरक्षित रखा जाए, उसे किसी हालत में जलाया न जाए। पतोहुओं को ऐसा कहकर सोमा कांचीपुरी के लिए चल पड़ी और स्वयं आकाश मार्ग से समुद्र पार कर गई।
पलक झपकते ही वे सब सोमा के साथ सुंदर कांची नगरी पहुंच गए। सोमा को देखकर धनवंती ने उसकी पूजा की। इसी बीच माता के आदेश को पूरा करते हुए शिव स्वामी ने अपनी बहन के युग सुंदर एवं गुणवान ब्राह्मण को लाए, जो देखने में चंद्रमा के समान सुंदर था। तब उस धोबिन सोमा ने विवाह की तैयारी की। शुभ लग्न और शुभ नक्षत्र में देव स्वामी ने अपनी कन्या गुणवती को रुद्र शर्मा को दिया। तब वैवाहिक कर्मों के अंत में आहुति समाप्त हो जाने पर जब 7 फेरे लगाए जाने लगे, तब रुद्र शर्मा की मृत्यु हो गई। सभी परिजन रोने लगे, पर सोमा व्याकुल नहीं हुई। लोगों के देखते ही देखते चारों ओर सब हाहाकार करने लगे। तब धनवंती दीनता पूर्वक सोना से बोली, हे सोमा, यह ब्राह्मण तो अपने आप मर गया। तब सोमा ने ब्राह्मण की मृत्यु का निवारण करने का संकल्प किया और उसे जीवित कर दिया। सोमवती अमावस्या के व्रत की कृपा से ब्राह्मण रुद्र शर्मा आंखें खोलकर तुरंत उठ बैठे, जैसे सोकर उठे हों। इस प्रकार विधान पूर्वक विवाह संपन्न कर धनवती प्रसन्न हुई और सोमा की पूजा अपनी शक्ति के अनुसार करने लगी। उस घर में रहने वाले सभी लोगों ने यह श्रेष्ठ व्रत किया। तब सोमा धनवंती को भी अपने घर आने का न्योता देकर अपने घर चली गई। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार वह धोबिन ब्राह्मण को जीवित कर खुशी खुशी अपने घर चली गई। इस आश्चर्य को देखो। इस बीच सोमा के घर में सबसे पहले उसके पुत्र की मृत्यु हुई, फिर उसके स्वामी चल बसे। इसके बाद सोमा के दामाद की भी मृत्यु हो गई। जिस प्रकार सोमा कह गई थी, उसी प्रकार सोमा की पतोहुओं ने यत्न पूर्वक सबको सुरक्षित रखा। घर की लक्ष्मी चली गई, सब कुछ नष्ट हो गया। जिस दिन सोमा अपने घर लौट रही थी, उस दिन रास्ते में ही मृतकों को जिलाने वाली सोमवती अमावस्या का दिन पड़ा। रास्ते में एक बूढ़ी महिला आती हुई दिखाई पड़ी। मूली के भार से व्याकुल उस बूढ़ी ने बहुत दुख से कहा कि बेटी, मेरे माथे पर जो यह भार है उसे उतार दो। इसके भार से अब मैं जी नहीं सकूंगी। सोमा ने कहा, हे माता, आज सोमवार से युक्त अमावस्या है। आज मैंने नियम से भगवान वासुदेव का व्रत किया है। इस व्रत में मैं मूली का स्पर्श नहीं करती हूँ, तब मैं क्या करूं? इस पर हंसकर उस बुढ़ी ने कहा कि तेरे व्रत करने से क्या, जब तुम अपने लोगों को छोड़कर दूसरे का प्राण बचाने के लिए बाहर चली गई। यह सुनकर सोमा ने कहा कि हे देवी, ऐसा न कहें। श्री हरि करुणा से कोमल है, जो दूसरे के दुख से दुखी होते हैं, उसका दुख तो वे भगवान हर लेते हैं। फिर उसे रुई लेकर जाती हुई एक स्त्री दिखाई पड़ी। उस स्त्री ने भी भार उतार देने के लिए कहा, तो सोमा ने उसे भी वही उत्तर दिया कि मैं इस व्रत में रुई नहीं छूती। इस पर वह भी हंसने लगी। तब सोमा ने जनार्दन भगवान का स्मरण किया। वह नदी के किनारे पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंची और स्नान कर विष्णु भगवान की आराधना कर शक्कर हाथ में लेकर 108 बार परिक्रमा करने लगी। जैसे उसने हाथ में शक्कर लेकर परिक्रमा की, वैसे उसके पति, पुत्र तथा दामाद जीवित हो गए। उसके घर में हमेशा विशेष रूप से लक्ष्मी का वास हो गया। तब सोमा अपने घर पहुंची और पति, पुत्र तथा दामाद को जीवित देखकर अपूर्व सुख पाकर धन्य हो गई। उसकी पतोहुओं ने उसे प्रणाम कर पूछा कि हे देवी, ये आपके पति, पुत्र और सब तो निश्चित रूप से मर गए थे, तब ये कैसे जीवित हो उठे? यह आश्चर्य कैसे हुआ, यह मुझे कहें। सोमा बोली, गुणवती को मैंने इस व्रतराज का पुण्य दिया था, इसलिए मेरे पति, पुत्र और दामाद मर गए। रास्ते में मैंने मूली और रुई का स्पर्श नहीं किया और यह व्रत विधान पूर्वक संपन्न किया। इसके पुण्य से ये सभी दीर्घायु हो गए। तुम लोग भी यह व्रत विधान के साथ करो, इससे वैधव्य नहीं होगा और बड़ा सौभाग्य होगा। यदि कभी प्रमादवश कोई वैधव्य होगा भी तो संसार में इसके प्रताप से उसका पति दीर्घायु होगा। भीष्म जी बोले, सोमा की पतोहुओं ने भी सोमवती अमावस्या का व्रत किया और पुत्र पौत्र आदि के साथ अनेक प्रकार के सुखों का भोग कर सबसे ऊपर हो गई और विष्णु लोक को चली गई। हे राजन,
आप विष्णु के भक्त हैं, इसलिए मैंने जैसा महात्मा कहा गया है वैसा कहा। इसके श्रवण से अब मृत्यु नहीं होती। सोमा के व्रत के प्रभाव से वैधव्य का योग छूट गया। युधिष्ठिर बोले कि हे कुरु श्रेष्ठ, इस व्रतराज का विधान विस्तार से बतलाइए। हे कुरु नंदन, यह व्रत किस प्रकार के नारी अथवा पुरुष के द्वारा किया जाना चाहिए? भीष्म जी बोले, हे पार्थ, जिस दिन अमावस्या तिथि सोमवार से युक्त हो उस दिन इस व्रत के लिए सबसे पुनीत समय है। प्रातः काल नारियां उठकर जलाशय में स्नान कर नवीन रेशमी का वस्त्र पहनकर मौन व्रत धारण करते हुए पीपल के वृक्ष के समीप शीघ्र जाकर सालग्राम शिला का प्रयत्न पूर्वक पूजन करें। व्यक्त रहते हुए भी अव्यक्त रहने वाले, सृष्टि पालन एवं विनाश करने वाले, आदि मध्य एवं अंत से रहित जो विष्णु हैं उन्हें प्रणाम। इस प्रकार देव की पूजा पीले रंग के वस्त्र, फल, विभिन्न प्रकार के फूल आदि से कर उक्त मंत्र से पीपल के वृक्ष की पूजा करें। तब मोती, सोना, चांदी, हीरा, मणि, कांसा के पात्र अथवा तांबा के पात्र से खाद्य पदार्थों से पीपल के वृक्ष की 108 बार प्रदक्षिणा करें। ये वस्तुएं ब्राह्मणों तथा सुहागिन स्त्रियों को दान करें। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा तथा भोजन दें। तब नारियों के साथ बैठकर एक बार निरामिष भोजन करें। इस प्रकार यह व्रत करके सभी कामनाएं प्राप्त होती है। हे राजन, मैंने इस व्रतराज की विधि इस प्रकार आपको सुनाई। द्रौपदी, सुभद्रा तथा उत्तरा से यह व्रत कराओ। इससे उत्तरा के गर्भ से उत्पन्न शिशु चिरंजीवी प्राप्त करेगा। युधिष्ठिर बोले, जिस नारी के पास कम विभव हो वह सोना आदि के बिना कैसे यह व्रत कर सकेगी और उसका पूर्ण फल कैसे प्राप्त होगा? भीष्म जी बोले, फल, फूल, खाद्य पदार्थ, वस्त्र या आभूषण आदि से भी यदि प्रदक्षिणा की जाए तो इसका भी पूर्ण फल प्राप्त होता है। जो कोई बाल विधवा हो और दूसरे जन्म में जो कुछ पाने की इच्छा हो उसे इस व्रत से सब कुछ मिल जाता है, इसमें संदेह नहीं। हे राजन, धोबिन जाति की वह सोमा जो शुद्धता और आचार से रहित है, उसने भी जब इस प्रकार का प्रभाव पा लिया तब फिर ब्राह्मणी, क्षत्रिय अथवा वैश्य जाति की स्त्रियां किस प्रकार का प्रभाव प्राप्त कर लेगी? जो नारी यह व्रत करती है या पूजन का दर्शन करती है वह सभी पापों का त्याग कर नित्य विष्णु लोक में निवास करने लगती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय।